श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 293। नरेंद्रनाथ का उस समय का धर्मानुष्ठान। श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ उस समय केवल विद्योपार्जन और संगीत शिक्षा में ही समय नहीं बिता रहे थे, बल्कि धर्म भाव की तीव्र प्रेरणा से अखंड ब्रह्मचर्य के पालन एवं कठोर तपस्या में नियुक्त थे। वे शाकाहारी भोजन करते और भूमि पर कंबल बिछाकर सोते थे। उनके पिता के घर के पास ही उनकी नानी का किराए का एक मकान था। मैट्रिक परीक्षा के बाद से वे उस मकान के दुमंजिले पर बाहर की ओर के कमरे में रहते थे। किसी कारण वहां रहने में असुविधा होने से वे उस मकान के पास एक दूसरा कमरा किराए पर लेकर अपने परिवार से दूर अलग रहा करते थे। उनके पिता तथा घर के दूसरे लोग समझते थे कि वे घर में बहुत से आदमियों के बीच अध्ययन में बाधा पड़ने के कारण वे पृथक रहते हैं। ब्राह्म समाज में आना जाना। श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ उस समय ब्राह्म समाज में भी आया जाया करते थे और निराकार सगुण ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास रखकर उसके ध्यान में बहुत समय बिताते थे। तर्क युक्तियों की सहायता से निराकार ईश्वर की प्रतिष्ठा मात्र करके ही वे दूसरे लोगों की तरह संतुष्ट नहीं रह सके थे। पूर्व पुण्य संस्कारों की प्रेरणा से उनका हृदय उन्हें निरंतर कहता, यदि भगवान यथार्थ में ही हैं तो मनुष्य की व्याकुल पुकार से वे कभी अपना स्वरूप छिपाकर नहीं रहेंगे। अपने को प्राप्त कराने का पथ उन्होंने निश्चय ही बना रखा है और उन्हें प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से जीवन धारण करना निरर्थक है। हमें स्मरण है, एक बार उन्होंने हम लोगों से कहा था, नरेंद्रनाथ की दो अद्भुत कल्पनाएं। यौवन में पदार्पण करने के बाद से प्रतिदिन रात को लेटते ही दो कल्पनाएं मेरी आंखों के सामने खिल उठती थीं। एक में मैं देखता था मानो मुझे अनेक धन जन संपद ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं। संसार में जो बड़े आदमी कहे जाते हैं उनके शीर्ष स्थान में मैं आरूढ़ हो गया हूँ। ऐसा लगता था मानो इस प्रकार होने की शक्ति मुझ में सचमुच ही है। फिर दूसरे ही क्षण मैं देखता था मानो मैं संसार का सर्वस्व त्याग कर केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहकर कौपीन धारण कर यदृक्षा लब्ध भोजन और वृक्ष के नीचे रात्रि यापन करते हुए समय बिता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं चाहूँ तो इस प्रकार ऋषि मुनियों की तरह जीवन यापन करने में समर्थ हूँ। इस तरह दो प्रकार के जीवन नियमित करने के चित्र कल्पना में उदित होने पर अंतिम चित्र ही हृदय पर अधिकार कर बैठता था। मैं सोचता था मनुष्य उसी पथ से परमानंद का लाभ कर सकता है, मैं भी वैसा ही करूंगा। उस समय इस प्रकार के जीवन का आनंद सोचते सोचते मन ईश्वर चिंतन में मग्न हो जाता और मैं सो जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत दिनों तक मन में वैसा ही भाव आता रहता था। नरेंद्रनाथ का स्वाभाविक ध्यानानुराग। श्री नरेंद्रनाथ अपने ईश्वर लाभ के लिए ध्यान को ही उत्तम पथ समझ लिया था। वह उनका पूर्व संस्कार जनित ज्ञान ही था। यह अच्छी तरह समझ में आ सकता है जब उनकी आयु 4 या 5 वर्ष की रही होगी। तब सीताराम महादेव आदि देवी देवताओं की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां वे बाजार से खरीद लाते थे। फिर उन्हें फूलों से सजाकर उनके सामने आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे रहते, मानो ध्यान में डूब गए हैं, और बीच बीच में आंखें खोलकर देखते भी थे कि अपने सिर में लटकती हुई जटाएं पेड़ की जड़ की तरह मिट्टी के भीतर प्रविष्ट हुई हैं या नहीं। क्योंकि घर की वृद्ध स्त्रियों से उन्होंने सुना था कि ध्यान करते करते ऋषि मुनियों के सिर में जटा पड़ जाती है और वह उसी प्रकार जमीन के भीतर उतर जाती है। उनकी पूज्य माताजी कहती थी,
उस समय एक दिन नरेंद्रनाथ हरि नामक एक पड़ोसी लड़के के साथ दूसरों से छिपकर घर के एकांत कमरे में ध्यान के बहाने इतने अधिक समय तक बैठा रहा कि उसकी खोज में लोग इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। वे सोचने लगे कि बालक रास्ता भूलकर कहीं भटक रहा होगा। कुछ समय उपरांत उस कमरे के को भीतर से बंद देखकर एक आदमी उसे तोड़कर भीतर पहुंचा तो देखा बालक निष्पंद होकर बैठा हुआ है। बाल कल्पना होने पर भी इस घटना से प्रत्यक्ष होता है कि नरेंद्रनाथ ने किस प्रकार अपूर्व संस्कार लेकर संसार में जन्म ग्रहण किया था। अस्तु, हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय उनके अभिभावक गण यह नहीं जानते थे कि वे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास किया करते थे, क्योंकि रात के समय सबके सो जाने पर वे अपने कमरे को बंद करके ध्यान करने बैठते थे और कभी कभी इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाते थे कि सारी रात बीत जाने पर ही उस विषय का ज्ञान होता था। महर्षि देवेंद्रनाथ के उपदेश से उस अनुराग में वृद्धि इस समय के कुछ पूर्व की एक घटना से ही श्री नरेंद्रनाथ की ध्यान करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से उत्साहित हुई थी। मित्रों के साथ वे एक दिन आदि ब्राह्म समाज के पूज्यपाद आचार्य महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के से मिलने गए थे। महर्षि ने युवकों को प्यार के साथ अपने पास बिठाकर अनेक सदुपदेश प्रदान किए और नित्य ईश्वर का ध्यानाभ्यास करने का अनुरोध किया। नरेंद्रनाथ को लक्ष्य कर उन्होंने उस दिन कहा था, तुम्हारे भीतर योगी के लक्षण विद्यमान हैं। यदि तुम ध्यानाभ्यास करते रहोगे तो योग शास्त्रोक्त फलों को शीघ्र ही प्रत्यक्ष देख सकोगे। महर्षि के पुण्य चरित्र के कारण नरेंद्रनाथ पहले से ही उन पर श्रद्धा रखते थे, अतः उनकी इस बात से वे उसी दिन से ध्यानाभ्यास करने में संलग्न हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। नरेंद्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा बचपन से ही अनेक विषयों में नरेंद्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता था। 5 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही वे मुग्धबोध व्याकरण के सभी सूत्रों की आवृत्ति कर सकते थे। एक वृद्ध आत्मीय व्यक्ति ने प्रतिदिन संध्या समय नरेंद्रनाथ को गोद में बिठाकर पितृपुरुषों की नामावली, देव देवियों के स्तोत्र तथा उक्त संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को सिखाया था। 6 वर्ष की आयु में वे रामायण की पूरी कथा कंठस्थ कर लेने में समर्थ हुए थे और यह सुनकर कि मोहल्ले में कहीं रामायण पाठ हो रहा है वे वहां पहुंच जाते थे। सुना गया है कि उनके घर के पास एक स्थान में एक रामायण गायक गाते गाते एक अंश भूल गए। नरेंद्रनाथ ने झट उन्हें उस पद का स्मरण करा दिया और उनसे विशेष सम्मान तथा कुछ मिठाइयाँ आदि प्राप्त की। जब नरेंद्रनाथ कहीं रामायण सुनने जाते तो बीच बीच में इधर उधर देखते भी जाते कि श्री रामचंद्र जी के भक्त महावीर हनुमान अपने कथनानुसार रामायण गान सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं या नहीं। नरेंद्रनाथ में श्रुतिधर की तरह प्रबल स्मृति शक्ति का विकास था। किसी विषय को एक बार सुनते ही वह उनके मन में बैठ जाता था और एक बार कोई भी विषय चित्त में आरूढ़ होने पर फिर स्मृति से कभी लुप्त नहीं होता था। इस कारण बचपन से ही उनके अध्ययन की रीति दूसरे बालकों से पृथक थी। बचपन में विद्यालय का पाठ अच्छी तरह अभ्यास करा देने के लिए गृह शिक्षक नियुक्त थे। नरेंद्रनाथ कहते थे, घर में उनके आते ही मैं अंग्रेजी तथा बंगला पाठ्यपुस्तकों को उनके सामने लाकर रख देता था और बता देता था कि आज किस पुस्तक से कहाँ तक पढ़ना है। तदनंतर मैं चुपचाप बैठा या लेटा रहता था। मास्टर महोदय मानो स्वयं ही पाठाभ्यास कर रहे हैं। इस ढंग से उन पुस्तकों के कठिन कठिन शब्दों का पदविन्यास, उच्चारण और अर्थ की 2, 3, 4 बार आवृत्ति कर चले जाते थे।
इसी से मैं उन पाठों को सीख लेता था। बड़े होने पर परीक्षा के 2-3 मास पहले वे अपने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आरंभ करते थे। अन्य समय अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते थे। इस प्रकार मैट्रिक परीक्षा देने के पहले उन्होंने अंग्रेजी और बंगला के अनेक साहित्य तथा ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ डाले थे। फलतः परीक्षा के पूर्व उन्हें कभी कभी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। हमें स्मरण है, एक दिन उन्होंने इस विषय का प्रसंग उठने पर हमें बताया था। मैट्रिक परीक्षा के आरंभ होने के 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि रेखागणित कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। तब सारी रात जागकर उसे पढ़ने लगा और 24 घंटे में उसकी 4 पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे आया। ईश्वर कृपा से उन्हें दृढ़ शरीर तथा अपूर्व मेधा प्राप्त थी, इसीलिए वे ऐसा कर सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं।